हुकूमत ने बिल आखिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाने का फैसला कर लिया है। कल ये फैसला हुआ और उसके बाद 7 फरवरी का दिन रखा गया है कि तमाम सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, उसमें पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, उन सबको दावत दी जाएगी इस्लामाबाद में और उन सबको बिठा के जो दहशतगर्दी की नई लहर है उसके बारे में उन सब से तजावीज़ ली जाएंगी। उससे पूछा जाएगा कि ये जो नया फिनोमेना है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या हमें एक नया एक्शन प्लान बनाना चाहिए या फिर हमें जो पुराना एक्शन प्लान है उसी को दोबारा रिवाइव करना चाहिए। जो नेक्टा एक इदारा बना था उसको कैसे फॉल करना चाहिए, फिर जो केपीके पुलिस है उसको नई चीज़ें नए इक्विपमेंट्स कैसे देने चाहिए, क्योंकि इस बार जो दहशतगर्दी है उसके अंदर मॉडर्न वेपन्स हैं, जदीद वेपन्स हैं और ये वो वेपन्स हैं जो सिर्फ अमेरिका के पास हैं। क्योंकि जब अमेरिकन यहाँ से गए तो वो तालिबान के लिए सब कुछ छोड़ गए थे और तालिबान ने ना सिर्फ वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली बल्कि ट्रेनिंग भी ले ली। तो अब वो खासा ज़ाहिर मुश्किल है क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो उसके मुकाबले में हमारी स्टेट के पास सिर्फ जो नाइट विजन वेपन्स हैं वो सिर्फ 9% है, जबकि जो तालिबान है या टीटीपी है उसके पास वो 100% है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उनके साथ कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस एपीसी में डिस्कस होंगी। अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहली मरतबा इमरान खान साहब को बाकायदा दावत दी। इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की गई है अयाज सादक साहब के ज़रिए। अयाज सादक साहब ने परवेज़ खटक और असद कैसर साहब से रब्ता किया और उसके बाद ये मैसेज आगे पहुंचा और अब ख्याल ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस एपीसी में पहुंचे। लेकिन मेरा ख्याल ये कि इमरान खान साहब इस एपीसी में नहीं आएंगे, वो अपनी हेल्थ का इशू बनाएंगे। वो ये कहेंगे कि मैं अभी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हुआ, लिहाजा मैं अभी ज़मान पार्क से इस्लामाबाद नहीं आ सकता। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द ज़रूर इस एपीसी का हिस्सा बनेगा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे, जिसमें परवेज़ खटक साहब होंगे, जिसमें असद कैसर साहब होंगे और हो सकता है उसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हों। तो एक अच्छा वफ्द जो है वो पीटीआई का इस एपीसी का हिस्सा ज़रूर बनेगा और इस एपीसी का हिस्सा बनने की बुनियादी वजह यह है कि इसके अंदर आर्मी चीफ भी आएंगे और DGI भी आएंगे और पीटीआई इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती कि इनकी फ़र्स्ट टाइम ISI के चीफ और आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो। तो मेरा ख्याल है इस मुलाकात का जो ऑप्शन है या जो एक अपॉर्चुनिटी है इसको ये किसी तरह पे भी मुस्तरद नहीं करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। तो पीटीआई का वफ्द इस एपीसी का हिस्सा बनेगा। ये एक बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू है और मेरा ख्याल ये है कि इससे पाकिस्तान एक राइट डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि क्या इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी जो हिद्दत है, जो शिद्दत है, क्या वो कम हो जाएगी? क्या वो अपने बयानिए से पीछे हट जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब अपने बयानिए से पीछे हटेंगे, बल्कि उसमें ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी। और जो ही एपीसी होगी उसके बाद आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा कि गवर्नमेंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इस गवर्नमेंट के अंदर कोई अहलियत नहीं है। दोबारा यही कहा जाएगा कि ये नाअहल गवर्नमेंट है, ये इन मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकती और अब अगर हमने कोई एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी है तो उसका एक ही तरीका है कि आप नए इलेक्शन करवाएं, नई गवर्नमेंट आए जो लेजिटिमेट हो और उस गवर्नमेंट के पास मैंडेट हो, अवाम उसके पीछे हो, तो फिर अगर जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। ये गवर्नमेंट ना को पॉलिसी बना सकती है और ना ही इसे इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन वफ्त ज़रूर जाएगा और बात ज़रूर सुनेगा और अपनी बात भी ज़रूर करेगा इस सारे मामले में। अब एक सवाल ये है कि इसी किस्म का एक वाक़या 17 दिसंबर 2014 के बाद हुआ था। आपको याद होगा कि 17 दिसंबर बल्कि 16 दिसंबर को 2014 में पेशावर के अंदर APS का वाक़या हुआ था। आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ था जिसमें 134 या 137 के करीब तालिब इल्म और अमला शहीद हो गया। तो बड़ा खौफनाक वाक़या था, इसी किस्म का एक दहशतगर्दी का वाक़या था। उस वक्त इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरने पे थे और यहाँ पे वो कंटेनर पे खड़े होकर रोज़ तकरीर करते थे। लेकिन उसके इस वाक़े के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को डायरेक्ट फ़ोन किया और उन्हें दावत दी कि ये बड़ा खौफनाक वाक़या और मैं दावत देता हूँ आपको कि हम पेशावर के अंदर APC कर रहे हैं और आप उसमें तशरीफ़ लाएं ताकि कोई नया एक एक्शन प्लान बनाया जाए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। तो इमरान खान साहब फौरी तौर पे उस APC का हिस्सा बन गए थे और उससे पहले इमरान खान साहब ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ का आपको रोज़ गालियाँ भी देते थे और ये भी कहते थे कि मैं गिरेबान से पकड़ के उनको घसीटूँगा और उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालूंगा वगैरह वगैरह। वो सारा रिकॉर्ड आपके पास है। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब उस वक्त क्यों तैयार हो गए थे और अब इमरान खान साहब क्यों तैयार नहीं हो रहे? उसकी मेन रीज़न ये थी कि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ थे और जब इमरान खान साहब यहाँ पे कंटेनर पे थे और उस वक्त ज़ाहिर उधर वाक़या हो रहा था तो इधर तकरीरें चल रही थी इमरान खान साहब की,
तो जब इमरान खान साहब से कहा गया कि आप वहाँ पे हैं, तो इमरान खान साहब ने शुरू में इनकार कर दिया था, ये पेशावर जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जनरल राहील शरीफ साहब ने इनको मैसेज पहुंचाया था, बल्कि बराह रास्त फ़ोन भी किया था और ये कहा था कि फौरी तौर पे अपने कंटेनर से नीचे उतरें और पेशावर आएँ। तो जनरल राहील शरीफ साहब की डायरेक्शन इतनी क्लियर थी कि इमरान खान साहब फिर इनकार नहीं कर सके और फिर ये वहाँ पे पहुँचे और फिर वहाँ APC, और उस APC का नतीजा एक नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में निकला था, जिसके बहुत बड़ा लंबा एजेंडा था, जिसमें यह फैसला किया गया था कि पाकिस्तान में मज़ीद दहशतगर्दों को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और एक पूरा मैकेनिज़्म बना उस पर। और उसके बाद फिर एक ऐसा खौफनाक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसके नतीजे में पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो गया था। अब मैं यहाँ पर एक और वाक़या भी बयान करता जाऊँ कि जब इमरान खान साहब पेशावर गए थे और APC हुई थी, तो उसके बाद इमरान खान साहब फौरी तौर पे इस्लामाबाद वापस आना चाहते थे, क्योंकि उनकी तकरीर का वक्त था उस वक्त। तो वो निकलना चाह रहे थे, तो मुशाहिद हुसैन सैयद ने उनको रोका और उनसे कहा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा बनना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज आए कि दहशतगर्दी के मामले में हम सब एक हैं। हम इस अफरीत को, हम इस मॉन्स्टर को, पूरी कौम यकजा होकर इसका मुकाबला करना चाहती है। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इस सूरत में बैठ सकता हूं कि अगर ये मेरा मुतालबा माना जाए कि एक कमीशन बने, जो कमीशन जो 4 हल्के जिसके बारे में मेरा मुतालबा था कि उनको खोला जाए और उसके बाद वहाँ पे री इलेक्शन करवाए जाएँ। तो अगर कमीशन मियाँ नवाज शरीफ साहब बना देते हैं तो मैं इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाता हूँ। और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुशाहिद हुसैन सैयद ने बात करके उस वक्त ये फैसला करवा लिया था कि गवर्नमेंट कमीशन बना देगी। तो उस शर्त के ऊपर फिर इमरान खान साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे, जो पूरी दुनिया ने देखी। बल्कि अभी कुछ फुटेज आप देख भी रहे हैं कि किस तरह इमरान खान साहब मियाँ नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे। तो उससे एक अच्छा मैसेज गया था। बहरहाल उसमें भी एक गिव एंड टेक तो ज़रूर हुआ था। इस बार ज़ाहिर है इमरान खान साहब को दोबारा ये कहा गया कि आप आएँ, ताकि गवर्नमेंट के साथ बैठ के आप कोई एक मुतफ़िका लाहे अमल तैयार किया जाए ताकि हम दहशतगर्दी से निकल सकें। लेकिन इमरान खान साहब इस बार नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि इस बार ये चाह रहे हैं कि इन्हें आर्मी की तरफ से या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम आए कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इस APC का हिस्सा बने। तो ज़ाहिर है अभी मैसेज तो नहीं आ रहा, ना ही इनको इंगेज किया जा रहा है। तो जब तक मैसेज नहीं आएगा, इनको इंगेज नहीं किया जाएगा, इनको हुक्म नहीं आएगा, उस वक्त तक इमरान खान साहब इस APC का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ज़ाहिर है उसका इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान साहब, बल्कि पूरी PTI इंतज़ार कर रही है, अपना फ़ोन सरहाने रख के कि कभी ना कभी तो ये फ़ोन बजेगा और उसके बाद फिर मामला दुरुस्त हो जाएंगे। आज भी अगर वैसे मेरा ख्याल है कि अगर आर्मी चीफ इनको कह दें या DGSI इनको कह दें और इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट कर लें कि आप इस APC में आएँ, तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब आ जाएं। लेकिन ये याद रखें कि इस सूरत हाल में जब उनकी टांग में तकलीफ़ भी है, अभी ज़ख्म भी पूरी तरह हील अप नहीं हुआ, और फिर उन्हें यह भी पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें कत्ल करवा सकते हैं। तो इस इतने बड़े कत्ल की साजिश के दरमियान, कत्ल के खौफ के दरमियान उनका लाहौर से निकल के फिर आसिफ अली जरदारी साहब का सामना करना, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए खासा मुश्किल होगा। और फिर उन सब लोगों के साथ बैठना भी जिनको वो रेगुलर बुनियाद पर चोर कहते रहे हैं, बल्कि इस APC के ऐलान के बाद भी चोर कह रहे हैं, और जब APC हो जाएगी तो उसके बाद भी वो चोर कहेंगे। तो उन सब के साथ बैठना इमरान खान साहब के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। लिहाजा इमरान खान साहब ये आसान काम नहीं करेंगे, और अलबत्ता इनका वक्त ज़रूर जाएगा, क्योंकि अगर वक्त नहीं जाता तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और रियासत अपने सारे गेट बंद कर देगी, जो ज़ाहिर सरदस्त PTI अफोर्ड नहीं कर सकते।